हवन पूजन के साथ की गई विश्व कल्याण की कामना, 9 कन्याओं के रूप में पखारे गए 9 दुर्गा के चरण। जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान ने मूर्ति विसर्जन के लिए घाटों का किया निरीक्षण। नगर पालिका परिषद पडरौना ने भी विसर्जन की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। राज दरबार पडरौना के रामलीला मैदान में विजयदशमी को होगा रावण दहन। शौचालय घोटाले में फंसे 4 सचिवों से वीडियो ने मांगा स्पष्टीकरण। और शिद्दत के साथ याद किए गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय चंद्रभान सिंह। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नवरात्र के अंतिम दिन सोमवार को श्रद्धालुओं ने हवन पूजन के साथ विश्व कल्याण की कामना की। महागौरी की पूजा के साथ ही भगवान राम की भी आराधना की गई। सुबह से ही देवी मंदिरों तथा दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। लोगों ने हवन पूजन के साथ आरती में शामिल होकर श्रद्धा निवेदित की। श्रद्धालुओं के जयकारे से मंदिर, पांडाल तथा आसपास का वातावरण भक्तिमय रहा। नगर स्थित बुढ़िया माई मंदिर, गायत्री मंदिर, खिरकिया देवी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। खड्डा स्थित कोट देवी स्थान नरदेवी मंदिर में भी पूजन अर्चन का क्रम प्रातः काल से ही लगा रहा। इस दौरान देवी मंदिर स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली। लखराव मंदिर में पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या मंदिरों में पहुंचती रही। शारी माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने कढ़ाई चढ़ाई। शारी माई के स्थान पर श्रद्धालुओं ने झांकी निकाली तथा कढ़ाई चढ़ाई। इसी क्रम में श्री बाल दुर्गा पूजा सेवा समिति निकट सेवाबाई कन्या इंटर कॉलेज पडरौना दुर्गा पंडाल में हवन पूजन कार्यक्रम पंडित राम बिहारी तिवारी के द्वारा कराया गया। साथ ही यजमान आयुष जायसवाल मौजूद रहे। माता रानी के हवन पूजन कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल बुलबुल सहित धर्मेंद्र जायसवाल, कुशल शर्मा, शिव मदेशिया, प्रांजल कुमार, ब्रजेश शर्मा, राजेश जायसवाल, विनायक शर्मा, कुशल शर्मा, धर्मेंद्र मदेशिया, ललित जायसवाल, अमित तिवारी, सोनू मिश्रा, मोहित शर्मा, सर्वेश उपाध्याय, श्याम जायसवाल, हरेंद्र शाह, किशन जायसवाल, नीरज मिश्रा, अमित तिवारी, हर्षित शर्मा, पिंटू शाह, धीरज गुप्ता, अजय शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पडरौना के द्वारा श्री दुर्गा मंदिर पडरौना में 9 कन्याओं का चरण धोने के पश्चात पूजा अर्चन कर भोजन कराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पहले पंजाब नेशनल बैंक से दुर्गा मंदिर तक 9 कन्याओं की 9 दुर्गा के रूप में झांकी निकाली गई तथा बंगाली धुनी नृत्य से मां दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा के अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष दुर्गा मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक लोक नृत्य के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मीनू अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रश्मि टिबड़वाल, नीलम रुंगटा, संगीता अग्रवाल, मधु नथानी, प्रिया टिबड़वाल, पद्मा अग्रवाल, संगीता टिबड़वाल, श्रुति गोयल, गुंजन टिबड़वाल सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल बांसी नदी घाट और खिरकिया घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पिछले वर्ष हुए विसर्जन कार्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर पेयजल, प्रकाश, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख विसर्जन स्थलों पर पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की टीम भी तैनात रहेगी। प्रतिमा विसर्जन में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसकी पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण तथा सुविधापूर्ण ढंग से संपादित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन स्थलों पर शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती रहेगी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, एसडीएम पडरौना महात्मा सिंह सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पडरौना नगर की पूर्वी सीमा पर झरई नदी के तट पर स्थित खिरकिया घाट पर विजयदशमी की शाम देर रात तक होने वाले श्री दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर पालिका ने अभी से कमर कस ली है। नगर पालिका परिषद पडरौना अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में नगर पालिका टीम के द्वारा सफाई, प्रकाश, पेयजल व्यवस्था सहित मेडिकल व्यवस्था सुदृढ़ रखते हुए मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम की तैयारी का कार्य देर शाम तक अंतिम रूप दिया। बता दें कि विजयदशमी के दिन होने वाले मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल विगत 2 दशकों से अपनी देखरेख में संपन्न करवाते आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष बरसात न होने की स्थिति में नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध होने की व्यवस्था के लिए भी संबंधित विभाग से बातचीत की गई है। साथ ही साथ जलीय क्षेत्र होने के कारण भूमि को समतल करना अति आवश्यक था। इस हेतु नगर पालिका के द्वारा काफी दिनों से मिट्टी तथा राबिश की भराई का कार्य करवाया जा रहा था। इसके अलावा अम्बे चौक से विसर्जन स्थल तक भूमि के समतलीकरण का कार्य काफी दिनों से चल रहा था, जो कि अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि किसी भी अनहोनी की आशंका से बचाव हेतु नगर पालिका के द्वारा नाव तथा गोताखोर के अलावा मेडिकल किट, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल की शाम तक मौके पर उपस्थिति बनी रही।
इस दौरान उनके साथ इंस्पेक्टर राजप्रकाश सिंह, अधिशासी अधिकारी संतराम सरोज, सफाई निरीक्षक रियाजुद्दीन, स्टोर लिपिक महेंद्र चौधरी, सफाई नायक अनिल कुमार, अरुण सिंह, घनश्याम यादव, अब्दुल लतीफ, विपिन जायसवाल, राजेश जायसवाल, अनुज मिश्रा, गौरव रौनियार, संतोष सिंह, पिंटू शाह, संतोष चौहान, ब्रजेश शर्मा, शिव मदेसिया सहित अनेक अन्य लोग उपस्थित रहे। पडरौना राज दरबार की तरफ से कई दशकों से विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन का पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इसके लिए राज दरबार की ओर से रावण का पुतला बनवाकर रामलीला मैदान में कलाकारों के द्वारा रामलीला के मंचन के बाद रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस दौरान शहर तथा आसपास के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। 10 दिन पूर्व से कलाकारों के द्वारा रावण का पुतला तैयार किया जाता है। पिछले कई वर्षों से पुतला तैयार करने वाले कलाकार रामनाथ, अकबर, असगर तथा झिलमिल का कहना है कि इस वर्ष करीब 55 फीट ऊंचा पुतले का दहन किया जाएगा। पुतले को कलाकारों के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुराई के प्रतीक रावण को जलाने के बाद आतिशबाजी की जाती है, जिसमें आकाश में रंग बिरंगे रॉकेट तथा पटाखों को देखकर लोग खुशी मनाते हैं। मेला देखने के लिए शहर सहित आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। मेले में राज दरबार परिवार के सभी सदस्य पहुंचकर लोगों से भेंट करते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह एवं कुंवर अनिल प्रताप नारायण सिंह का कहना है कि यह पारंपरिक मेला हमारे परिवार के द्वारा दशकों से चला आ रहा है। आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और लोगों के उत्साह से जुड़ा हुआ है। तमकुहीराज ब्लॉक क्षेत्र में सरकारी धनराशि की हेराफेरी के मामले में गड़बड़ी उजागर होने के बाद बीडीओ ने 4 सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही पशु शेड की पत्रावली गायब होने पर एक सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें कि बभनौली गांव के निवासी प्रदीप सिंह ने बीडीओ को शिकायती पत्र सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि लाभार्थियों को लाभ देने के बजाय 25 अप्रैल 2018 को व्यक्तिगत शौचालय की धनराशि का भुगतान सचिव पवन राव ने प्रधान पुत्र को किया। शिकायतकर्ता ने सचिव सुनील सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 2 तारीखों में व्यक्तिगत शौचालय के लिए 80,000 का भुगतान प्रधान पुत्र को सचिव सुनील सिंह की तरफ से किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने भी व्यक्तिगत शौचालय की धनराशि का भुगतान प्रधान पुत्र के नाम से किया, जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद यादव ने भी व्यक्तिगत शौचालय की धनराशि 70,000 का भुगतान प्रधान पुत्र को किया है। उनके कार्यकाल में पशु शेड के नाम पर भुगतान की गई वीरेंद्र पुत्र झूलन तथा परमात्मा पुत्र सूचित ओझा से संबंधित दस्तावेज को गायब कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि व्यक्तिगत शौचालय का भुगतान लाभार्थी के खाते में करने के बजाय शासनादेश को दरकिनार किया गया। उन्होंने बताया कि पशु शेड की पत्रावलियों को गायब कर धन का गबन किया गया। शिकायतकर्ता के आरोपों का संज्ञान लेते हुए वीडियो तमकुहीराज ने आरोपी सचिव से स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है। वीडियो ने आरोप की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अंतर्गत महंत अवैधनाथ नगर सूखा टोला डुमरी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय चंद्रभान सिंह की प्रथम पुण्यतिथि शिद्दत के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भिक्षुओं ने शांति पाठ किया और जरूरतमंदों में कंबल दिया। आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में थाई भंते पी सोंक्रान, पी सरोड, पी थुन सहित भिक्षुओं ने धर्म पाठ किया। भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि व्यक्ति अपने कर्मों की बदौलत याद किया जाता है। धन्य है वे जो संतों जो अपने माता पिता को याद करते हैं तथा उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह, पत्नी सुमित्रा देवी, पुत्रियां संगीता, अनीता, हिमांशु, सत्यनारायण सिंह, हरिवंश, पप्पू सिंह, सभासद विजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ भगत सिंह, एडवोकेट जितेंद्र पटेल, राधेश्याम सिंह, मनोज प्रजापति, योगेंद्र सिंह, रामव्यास कुशवाहा, राम मिलन सिंह, पिंटू, आलोक, अभिषेक, नीरज सहित सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हवन पूजन के साथ की गई विश्व कल्याण की कामना, 9 कन्याओं के रूप में पखारे गए 9 दुर्गा के चरण। जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान ने मूर्ति विसर्जन के लिए घाटों का किया निरीक्षण। नगर पालिका परिषद पडरौना ने भी विसर्जन की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। राज दरबार पडरौना के रामलीला मैदान में विजयदशमी के अवसर पर होगा रावण दहन। शौचालय घोटाले में फंसे 4 सचिवों से वीडियो ने मांगा स्पष्टीकरण और शिद्दत से याद किए गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय चंद्रभान सिंह। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।